कुछ अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। हमारे जीवन में दुख है तो भजन करने से हमारे अंदर दुखों को सहन करने की वो शक्ति आ जाती है, जिससे वो दुख हमें प्रतीत नहीं होते। अगर सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं तो भगवत कृपा से वो अटूट रूप में सुख प्राप्त होते हैं, वह प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में नहीं निकल। शिष्य गणों से इशारा किया, सबको दो, कुछ ना कुछ दो। शिष्यों ने झोली को खोला और सबको एक एक रुपया निकाल कर देने लगे। लाइन से सबको एक एक रुपया देते जा रहे हैं। आगे वो विद्वान चले जा रहे हैं। चलते चलते जब एक सामने भिक्षुक आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबूजी कुछ दो। शिष्य पीछे बांट रहे थे, उनके आगे ज्यों हाथ फैलाए, उन्होंने उसको ऊपर से नीचे देखा, जेब से एक 100 की नोट निकाली, उसके हाथ में रख दी। चलते बने। जब कुछ क्षणों बाद आश्रम पहुंचे तो शिष्यों ने कहा, बाबूजी हम सबको दे रहे थे, उसको भी दे देते। सबको पीछे से बांटते आ रहे थे, उसको भी बांट देते 1 रुपया। उसको 100 रुपया देने की क्या आवश्यकता थी? अलग से 100 रुपया क्यों दिया उसको? वो विद्वान कहते हैं, आप नहीं जानते वो कौन है। मैंने उसकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, मैंने उसकी हाथों की, जब उसने हाथ फैलाए उसकी हस्त रेखाओं को देखकर समझ गया ये कौन है। इतना बड़ा भारी इसका प्रारब्ध है। वो चाहे तो इस देश का राजा बन जाए, वो चाहे तो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो अपने प्रारब्ध को गलत जगह घिस रहा है। राजा तो है लेकिन भिखारियों का राजा है। सबको 1 मिलता है, उसको 100 मिलते हैं। वो गलत जगह है, इसलिए राजा तो बनकर वहां भी रहेगा लेकिन भिखारियों का राजा बनकर रहेगा। अगर हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं, भजन हमने किया है, तो वही योग जो राजयोग है भिखारियों में खर्च नहीं होगा, हमारा कुबेरों में खर्च होगा। वही राजयोग है, अलग थोड़ी है। राजयोग एक ही है, लेकिन कर्म के अनुसार कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे भजन कीर्तन के तप के अनुसार वह राजयोग हमारा खर्च हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं, घर में पड़े पड़े खाते हैं, ना कमाने की चिंता, ना कोई आगे की चिंता, ना पीछे की चिंता, मौज उड़ा रहे हैं। वो क्या है? राजयोग तो ही है, लेकिन वो अपने समय को पहचान नहीं पाते कि जब हम पड़े पड़े हमें खाने को मिल रहा है, सारे ऐश मौज मिल रहे हैं, अगर हम काम और करें तो कहां पहुंचे जाएंगे। लगन तो लगानी पड़ेगी। जब तक आपने लगन नहीं लगाई तब तक आपका योग फलीभूत नहीं होगा, आपकी किस्मत नहीं जागेगी। भजन से किस्मत जागती है, जप से किस्मत जागती है, सत्कर्म से किस्मत जागती है, कथा सुनने से किस्मत जागती है। हमारी पुण्य की पूंजी को एकत्रित करता है, एकत्रित होने के पश्चात बड़ा भारी प्रारब्ध बनता है। तो लगन तो लगानी पड़ेगी, और लगन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे अर्जी लगाना आवश्यक है, संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए,